अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। 27 मई 2026 को अफगानिस्तान और रूस के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, मतलब रूस अभी अफगानिस्तान के अंदर अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करेगा जिससे कोई भी कंट्री अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी और ना वहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक कर सकेगी। अजीब बात यह है कि अभी ये इब्तदाई मराहल में है, मतलब इसकी हतमी मंजूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि चंद माह के अंदर अंदर ये डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के जो वज़ीर दिफा है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब कभी भी अफगानिस्तान में कोई एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता। शायद वो ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। ये वही चीज़ें हैं जिन्होंने भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। उनको इस बात का पता भी नहीं चला था कि कैसे उनके 8 जदीद तरीन फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने पलक झपकते मार गिराए थे। और जो एयर डिफेंस सिस्टम आप लेने वाले हैं वो पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया में तबाह कर चुका है। S-400 अभी तो आपके पास आया भी नहीं है और आपने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर आपके पास आ भी जाता है तो पाकिस्तान को इससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये चंद मिनटों का खेल होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स क्यों की और अफगानिस्तान को इस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान पीछे काफी अरसे से अफगानिस्तान से ये मुतालबा करता आ रहा है कि TTP जो पाकिस्तान में आकर अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान में सुसाइड अटैक करते हैं, आप उनको कंट्रोल करें, उनको पाकिस्तान में दाखिल होने से मना करें, उनको रोकें। लेकिन अफगानिस्तान से जितनी भी मरतबा पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की, अफगानिस्तान ने इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने एक मीटिंग का हवाल बयान किया कि वो अफगान तालिबान के साथ बात कर रहे थे और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप TTP के जो एहलकार हैं इनको अफगानिस्तान में दूर, पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर इलाकों में बसा दें। तो जिस पर तालिबान हुकूमत ने मुतालबा किया 10 अरब रुपए का। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम ये देने को तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान इस बात की यकीन दहानी नहीं करवा रहे थे कि वो अपने किए गए वादे पर अमल करेंगे, तो जिस वजह से हमने इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात होते रहे जो नाकाम हो गए। फिर कतर की सालसी में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अफगानिस्तान ये यकीन दिलाने में नाकाम रहा कि वो अपने वादों पर अमल दरामद करेगा। तो मजबूरन पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करनी पड़ी और जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको तबाह करना पड़ा। तब सवाल यह है कि अफगानिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम तो खरीद रहा है, तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? क्या अफगानिस्तान की जो आवाम है वो इस एयर डिफेंस सिस्टम को अफोर्ड करती है? अब एयर डिफेंस सिस्टम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ वेपन्स लाए हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी मेंटेनेंस पर उठने वाले अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम अफगानिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त खुराक की कमी है और ये कमी इतनी शदीद है कि मैं पीछे कोई आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा गया था कि अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तनख्वाहें नहीं लेते, वो गंदम लेते हैं ताकि अपने घर में रोटी पका कर खा सके। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर फूड क्राइसिस है और वहाँ पर मेडिसिन की कमी है। जब से पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया है वहाँ पर मेडिसिन की कमी है और जो मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल है वो फेक है। और इसके अलावा वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट जैसा भी हो, अगर आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं होगा। और अफगानिस्तान में जॉब्स तो अवेलेबल है ही नहीं। और इसके अलावा वहाँ पर एक और बड़ी, मैंने दिल सोच जो है वो एक वीडियो देखी थी, ये गालबन BBC की थी, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर मुझे मिली तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, हो सकता है एडिटिंग में भी चला दूँ अगर मुझे मिल जाती है तो। वहाँ पर मैंने देखा था कि एक ख़ानदान अपनी 12 साल की बच्ची को एक 50 साल आदमी के हाथ फ़रोख्त कर रहा था $2000 में, और उनका ये कहना था कि हमें ये $2000 मिलेंगे तो हम बाकी बच्चों का पेट पाल सकेंगे। मतलब गुर्बत इस लेवल की है अफगानिस्तान के अंदर के लोग अपनी छोटी बच्चियां बेच रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए, बाकी बच्चों को पालने के लिए। तो इसके बावजूद भी ये लोग एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। मतलब ये एक प्राइड पॉलिटिक्स कहलाती है। मतलब आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि अवाम के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, लेकिन आप एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। तो इस सब का हल क्या है कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक ना करनी पड़े और अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम ना लेना पड़े? उसका हल ये है कि ये पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती वाला हाथ बढ़ाएं। पाकिस्तान ने तकरीबन कई दहाइयों तक 30 लाख अफगानियों को पनाह दी है, उनको वो फैसिलिटीज़ दी हैं जो एक आम पाकिस्तानी के लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान का रवैया इतना अजीब है कि पाकिस्तान को इनके खिलाफ एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। अगर ये पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो जो अफगान ट्रांजिट रूट था वो दोबारा बहाल हो सकता है। मतलब अफगानिस्तान कराची पोर्ट के रास्ते ऑलमोस्ट टैक्स फ्री ट्रेड किया करता था। और इसके बाद मेडिसिन ये तो मिलेंगी, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए भी पाकिस्तान आ सकेंगे और हमारे और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान ऐसा कर नहीं पा रहा या वो करना नहीं चाह रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है।
وہ انڈیا کے بہاف پہ پاکستان سے لڑ رہا ہے، کیونکہ افغان طالبان کو اس وقت کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، اور وہ پیسے کے لیے کسی کو مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان نے اتنا ساتھ دیا افغانستان کا، 40 سال تک تقریباً افغان ریفیوجیز ہیں ان کو وہ حقوق دیے جو ایک عام پاکستانی کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انڈیا کی پروکسی کے طور پر لڑا ہے۔ افغانستان طالبان رجیم کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ آپ ایئر ڈیفنس سسٹم لے رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے محض ایک کھلونا ہے، اس کی بیٹریز اتنی مہنگی ہیں کہ آپ وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ اور اگلی بات، افغانستان کو میرے خیال سے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن $40 ملین ہر سال یا ہر ماہ امریکہ دیتا ہے ایز امداد۔ تو جب آپ امریکہ سے پیسے امداد کے طور پر لیں گے اور ایگریمنٹ آپ روس سے کریں گے تو امریکہ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہ امداد بند کر دے۔ تو اس لیے افغان رجیم کو یہ بات سوچنی سمجھنی چاہیے کہ کس بات میں فائدہ ہے اور کس بات میں نقصان ہے۔